इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1996 से। एक छोटा सा लड़का एलेक्स समंदर किनारे चलता हुआ एक पुराना गेम ढूंढता है जिसका नाम है जुमांजी। लेकिन ये कोई बोर्ड गेम नहीं होता, ये खुद को बदलकर एक वीडियो गेम में बन चुका होता है। एलेक्स इसे अपने घर ले जाता है। जैसे ही वो गेम शुरू करता है तो अचानक एक रहस्यमयी ताकत उसे अपने अंदर खींच लेती है और फिर एलेक्स गायब हो जाता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट डे में, जहाँ हम मिलते हैं 4 स्टूडेंट से। स्पेंसर एक शर्मीला इंटेलिजेंट लड़का, फ्रीज उसका दोस्त जो एक एथलीट है, बेथनी सेल्फी और सोशल मीडिया में खोई हुई लड़की, मार्था एक इंट्रोवर्ट इंटेलिजेंट लड़की। ये चारों किसी गलती की वजह से स्कूल के बेसमेंट में डिटेंशन के लिए भेजे जाते हैं। बेसमेंट में सफाई करते वक्त स्पेंसर को एक पुराना वीडियो गेम मिलता है। फ्रीज कहता है कि चलो इसे खेलते हैं और सभी मिलकर गेम शुरू कर देते हैं। गेम में 4 कैरेक्टर होते हैं, स्मोल्डर ब्रेवस्टोन मजबूत हीरो, फ्रैंकलिन माउस छोटा लेकिन स्मार्ट एक्सपर्ट, प्रोफेसर सैली जो एक मैप रीडर है, रूबी राउंड हाउस मार्शल आर्ट एक्सपर्ट। अब सभी अपने अपने कैरेक्टर चुनते हैं। स्पेंसर बनता है ब्रेवस्टोन जॉनसन वाला अवतार, फ्रीज बनता है माउस केविन हर्ट, मार्था बनती है रूबी कैरेन गिलन और बेथनी बन जाती है ओबेरोन जैक ब्लैक। जैसे ही गेम शुरू होता है अचानक पूरा कमरा हिलने लगता है और चारों एक तेज रोशनी के अंदर चले जाते हैं और अगले ही पल चारों खुद को एक जंगल में पाते हैं। स्पेंसर जो पहले दुबला पतला था अब एक मस्कुलर हीरो बन गया, द रॉक। फ्रीज जो पहले ताकतवर था अब छोटा और कमजोर बन गया। बेथनी अब एक मोटा मिडिल एज आदमी बन चुकी है और मार्था अब एक फाइटर बन चुकी है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो गया। तभी एक आदमी आता है, निकल ब्लिंक्सली। वो बताता है कि ये जुमांजी की दुनिया है और उनका मिशन है एक जादुई पत्थर जैगुआर आई को वापस उसकी जगह पर रखना और इस दुनिया को बचाना। अगर वो ये मिशन पूरा नहीं करते तो वो हमेशा के लिए इसी गेम में फंस जाएंगे। अब उन्हें पता चलता है कि हर किसी के पास सिर्फ 3 जिंदगियां है, अगर तीनों खत्म हो गई तो वे हमेशा के लिए मर जाएंगे। अब सभी को समझ आता है कि ये कोई मजाक नहीं है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो अचानक बाइक से कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पहली बार स्पेंसर अपनी ताकत दिखाता है, वो एक एक करके सबको हरा देता है। मार्था भी अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाती है और सभी मिलकर किसी तरह बच जाते हैं। अब ये सभी अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं। स्पेंसर जो एक सुपर हीरो बन चुका है, फ्रीज वेपन एक्सपर्ट लेकिन वो केक नहीं खा सकता क्योंकि केक उसकी कमजोरी है, बेथनी जो एक मैप रीडर है लेकिन और कुछ नहीं कर सकती, मार्था जो एक फाइटर बन जाती है। जंगल में चलते वक्त फ्रीज केक खा लेता है और अचानक वो मर जाता है लेकिन कुछ सेकंड बाद वो वापस जिंदा हो जाता है। अब सभी को समझ आता है कि ये उसकी एक लाइफ थी, अब फ्रीज के पास सिर्फ 2 लाइफ बची है। अब अचानक एक हेलीकॉप्टर आता है और उसमें बैठा होता है एक पायलट एलेक्स। वो उन्हें बचाता है और अपने घर ले जाता है। जब वो एलेक्स से बात करते हैं तो पता चलता है कि ये वही एलेक्स है जो 1996 में गेम में गायब हुआ था। मतलब ये 20 साल से इस गेम में फंसा हुआ है। अब ये पांचों मिलकर प्लान बनाते हैं। उन्हें जंगल पार करना होता है और जैगुआर आई को वापस मंदिर में रखना है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं तो दूर से एक खतरनाक विलेन उन्हें देख रहा होता है। उसकी नजर इन लोगों पर होती है और वो किसी भी हालत में उस पत्थर को हासिल करना चाहता है। एलेक्स उन्हें अपने जंगल वाले ट्री हाउस में लेकर जाता है। वो बताता है कि ये गेम दिखने में जितना आसान लगता है असल में उतना ही खतरनाक है। एलेक्स कहता है कि यहाँ हर लेवल पर मौत इंतजार करती है। स्पेंसर अब टीम लीडर की तरह प्लान बनाता है। उन्हें जैगुआर आई वापस मंदिर में रखना है। रात को सभी आराम कर रहे होते हैं। अचानक एक विशाल जहरीला सांप बेथनी पर हमला कर देता है। ये सभी घबरा जाते हैं। मार्था जो कैरेन गिलन है तुरंत एक्शन लेती है और सांप को मार देती है, लेकिन बेथनी को सांप काट चुका होता है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है और कुछ ही सेकंड में वो मर जाती है, लेकिन फिर से वो वापस जिंदा हो जाती है। अब सभी को समझ आता है कि उसकी एक ही लाइफ बची है। पहली बार सबको मौत का असली डर महसूस होता है। अगले दिन एलेक्स हेलीकॉप्टर लेकर निकलता है, लेकिन जंगल के ऊपर एक खतरनाक तूफान आता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। ये सभी किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन अब उनका सफर और मुश्किल हो गया। अब ये नदी के रास्ते से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो नाव में बैठते हैं तो अचानक विशाल हिप्पो उन पर हमला कर देता है। फ्रीज जो केविन हर्ट है डर के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन स्पेंसर और मार्था मिलकर किसी तरह नाव को बचाते हैं और धीरे धीरे स्पेंसर और
मार्था दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं और स्पेंसर अब खुद पर भरोसा करने लगता है। दूसरी तरफ विलेन अपने गुंडों के साथ इनका पीछा कर रहा होता है। उसे हर हाल में जैगुआर आई चाहिए। जंगल में चलते वक्त अचानक विलेन के आदमी बाइक से उन पर हमला कर देते हैं और स्पेंसर एक एक करके सभी को मार रहा होता है। मार्था भी अपनी फाइटिंग से सबको हैरान कर देती है। इस दौरान फ्रीज गलती से दोबारा केक खा लेता है और उसकी एक और लाइफ चली जाती है। अब उसके पास सिर्फ एक लाइफ बची है। अब एलेक्स उन्हें एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर लेकर आता है जहां से उन्हें जैगुआर स्टैचू तक पहुंचना है। ये रास्ता बहुत खतरनाक होता है। नीचे गहरी खाई होती है। अब सबको एक लंबी खाई पार करनी होती है जिसके लिए उन्हें एक रस्सी का इस्तेमाल करना पड़ता है। मार्था सबसे पहले जाती है और विलेन के लोगों को मारते हुए खाई पार कर जाती है। बेथनी अब पूरी तरह बदल चुकी है। पहले वो सिर्फ अपने लुक्स और फोन की चिंता करती थी, लेकिन वो अब अपनी टीम के लिए सोचने लगती है और दूसरों की मदद करती है। अब टीम धीरे धीरे जैगुआर स्टैचू के करीब पहुंच रही होती है, लेकिन विलेन भी उनके बहुत करीब आ जाता है और इस बार वो और भी खतरनाक प्लानिंग बनाता है। जैसे ही वो गेट के मंदिर तक पहुंचते हैं तो अचानक विलेन सामने आ जाता है और उसके हाथ में बंदूक होती है और उसकी नजर जैगुआर आई पर होती है। जैगुआर आई मंदिर के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। जैसे ही टीम मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करती है तो विलेन अपने आदमियों के साथ उन पर हमला कर देता है। चारों तरफ गोलियां चलने लगती है और पूरा जंगल एक युद्ध के मैदान में बदल जाता है। स्पेंसर सबको बचाते हुए आगे बढ़ता है। अब उन्हें जैगुआर स्टैचू तक पहुंचना है, लेकिन रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है। बेथनी उस पत्थर को संभाल कर रखती है क्योंकि वही इस मिशन की सबसे कीमती चीज है। अचानक एलेक्स को याद आता है कि अगर वो इस गेम से बाहर निकल गया तो उसकी असली दुनिया में टाइम बदल जाएगा। मतलब वो 1996 में वापस चला जाएगा और उसका भविष्य पूरी तरह बदल जाएगा। अब ये सिर्फ गेम नहीं रहा, ये किसी की जिंदगी बदलने का मौका बन चुका है। टीम तय करती है कि एलेक्स को बचाना सबसे जरूरी है, इसलिए बेथनी एक बड़ा फैसला लेती है कि वो अपनी लाइफ एलेक्स को देने के लिए तैयार हो जाती है। ये सीन बहुत इमोशनल होता है जहां पहली बार बेथनी पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब स्पेंसर सीधे विलेन से भिड़ जाता है। एलेक्स हेलीकॉप्टर कंट्रोल करता है। स्पेंसर एक चट्टान से लटक जाता है। नीचे गहरी खाई होती है और उसके हाथ में जैगुआर आई है। विलेन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। स्पेंसर को अचानक याद आता है कि विलेन की कमजोरी क्या है। वो उसे चट्टान के किनारे लाता है और विलेन खाई में गिर जाता है। अब रास्ता पूरी तरह साफ हो जाता है और स्पेंसर जैगुआर स्टैचू तक पहुंच जाता है। तभी वो जैगुआर आई को उसकी जगह पर रख देता है। अचानक पूरा मंदिर चमकने लगता है, जंगल हिलने लगता है और गेम खत्म होने लगता है। फिर इन सभी को एक तेज रोशनी खींच लेती है और अगले ही पल वो वापस अपने स्कूल के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। फिर ये सभी अपने असली शरीर में आ जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो एलेक्स वहां खड़ा होता है, लेकिन वो अब बड़ा हो चुका है और उसकी अपनी फैमिली है। मतलब उनका मिशन पूरा हो जाता है और एलेक्स की जिंदगी भी बदल गई। अब चारों दोस्त पूरी तरह बदल जाते हैं। आखिर में स्पेंसर उस गेम को तोड़ देता है ताकि कोई और इसमें फंस ना जाए और चार दोस्त अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जुमांजी वेलकम टू द जंगल की, जहां एक गेम ने चार लोगों की जिंदगी बदल दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।